हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। नया टॉपिक है सांख्यिकी। ठीक है, नया टॉपिक शुरू हो रही है और इसमें भी टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेजरमेंट। ये हम लोगों को पढ़ना है और इसमें कई टॉपिक हैं। देखिए, सांख्यिकी में इसमें जैसे अगर देखा जाए तो क्या क्या आता है आपका, बारंबारता आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, इसी में आता है बारंबारता वितरण, संचयी बारंबारता आता है, सरलीयन आता है। ठीक है, तो इसमें कई आते हैं, लेकिन इसमें जो मेन होता है, जैसे सबसे अधिक क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, तो ये आता है इसी से, सेंट्रल मेजरमेंट। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मीन पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं माध्य, मीडियन पढ़ेंगे, माध्यिका, मोड, बहुलक। ठीक है, इसी में आपका आ जाता है रेंज, इसको बोलते हैं परास, या इसी को परिसर भी बोलते हैं। और इसमें टॉपिक आ जाता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं मानक विचलन। ठीक है, फिर इसी में आपका आ जाता है मीन डेविएशन, इसको बोलते हैं माध्य विचलन। ठीक है, ऐसे ही और टॉपिक हैं इसमें जो आएंगे। तो स्पेशली हम लोग शुरू करने वाले हैं मीन। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं फिर। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, मीन, मतलब माध्य। अब देखिए माध्य होता क्या है। ठीक है, जैसे अब देखिए फॉर एग्जांपल हम कोई दे दे रहे हैं संख्याएं आपको 1,
2 3 4 एंड 5। और अगर आपसे ये कहें कि इनका माध्य निकालिए, तो माध्य का जो फार्मूला होता है, ठीक है, माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, ऊपर लिखिए योग बटे संख्या। अब इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, सिर्फ योग लिखा है। योग का मतलब क्या है कि सभी संख्याओं का योग, और नीचे संख्या लिखा है, इसका मतलब क्या कि मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं। बात समझ में आ रही? देखिए, अब अगर हमें माध्य निकालना है तो लिखें हम क्या, योग, यानी सभी संख्याओं को जोड़िए आप। 1 प्लस कुल कितनी संख्याएं हैं आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 3 15 बटे 5, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका मीन आ गया 3। बात समझ में आई? माध्य इसका हो गया 3। ऐसे ही अगर मान लीजिए कुछ और संख्याएं हैं, 2 4 6 8 10 मान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए इसका मीन बताइए, तो हमें करना क्या है, सभी का एडिशन बटे कुल संख्या। तो इसका क्या आएगा ये बताइए, सभी को जोड़िए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 5, कितने हो जाएंगे, 10 8 18, 2 20 10 30 बटे 5, यानी 6 हो गई। इसका मीन क्या हो गया, 6। ठीक, बात समझ में आई आपको? चलिए, और इस पे अगर आपको हम बताएं, अब देखिए इसको लिखने के फार्मूले जैसे भी आप लिख दीजिए, फार्मूला मान लीजिए यहाँ, इसको भी ऐसे लिख दीजिए, क्या, समेशन एक्स अपॉन व्हाट, एन। यहाँ पर एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 अपॉन n। यहाँ पर ये x1 x2 x3 क्या है, सभी संख्याएं हैं, और n क्या है, कुल संख्या। क्या है n, कुल संख्या है, ये मतलब टोटल नंबर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपली आप याद रखिए कि कभी भी अगर मीन निकालना हो, क्वेश्चन दिया हो, सभी को जोड़िए, उसके बाद उसकी संख्या से भाग दे दीजिए, मीन आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ और भी रिजल्ट है। ठीक, चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से जैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर मान लीजिए उसमें कोई फार्मूला लगाना होगा तो उसका उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक, तो हम क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि फाइंड द मीन ऑफ, ये संख्याएं लिखा गया है। ठीक, तो हमने क्या बता रखा है आपको कि मीन होता क्या है। मीन का मतलब माध्य, योग बटे संख्या। योग को आप इंग्लिश में चाहे तो लिख दीजिए सम, नीचे लिख दीजिए नंबर। एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, कहने का मतलब कि सभी संख्याओं को जोड़ना है। जोड़िए, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 16, कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 6 संख्याएं हैं।
अब इसको जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा ये 10 9 19 20 27 33 34 44 6 50 10 60 60/6। तो ये कितनी संख्या है, ये क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। मीन निकालने के लिए क्या है, सबको जोड़िए, संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल है आपका, लिखा है कि बंटन का माध्य ज्ञात करिए। मतलब कि इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है और हमें पता है कि माध्य निकालते कैसे हैं, वही। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन का लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 228 प्लस 300 प्लस 145 प्लस 272 प्लस 255 अपन टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो 5। अब देखिए इसको जोड़ना है तो आप जोड़िए, 5 2 7 5 12 8 20 5 2 7 7 14 4 18 2 20 4 6 7 3 10 2 12 1200/5। अब इसको भाग दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा ये 240। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। करना कुछ नहीं है, देखिए जब भी मीन पूछे सबको जोड़िए, संख्या से भाग दे दीजिए। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये लिखा है कि डेटा का माध्य क्या है, इसका भी मीन हमें निकालना है। तो मीन कैसे निकलता है, सबको जोड़िए। पहली बात देखिए, -3 + 4 + 0 + 4 -2 -5 + 1 + 7 + 10 + 5 अपान टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो 3 2 5 3 8 2 10 है टोटल। अब देखिए इसको जोड़ना है हमें। ठीक है, तो प्लस वाले को एक जगह कर दीजिए पहले। तो 4 4 8 9 9 7 16 10 26 5 31 -3 2 5 5 10 बटे 10 हो गया ये। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर 21/10। यानी इसका आंसर आ जाएगा 2.1। इस क्वेश्चन का जो मीन होगा वो होगा 2.1, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखिए। हाँ ये क्वेश्चन है, तो ये लिखा है कि इन सभी का माध्य ज्ञात करना है। अब देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है इसमें। संख्याओं को लिखिए 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5 प्लस 4/5 प्लस 1/6। ठीक है, टोटल संख्याएं कितनी है 5। 1/2 2/3 3/5 4/5 1/6। अब देखिए, अब भिन्न है ऊपर तो हम तो इसको जोड़ ही सकते हैं ना। कैसे किया जाता है, इनका लेंगे एलसीएम,
चलिए हम इसको यहीं लिख दे रहे हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आएगा एलसीएम। तो ये क्या आ जाएगा, 15 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 5, ये आ जाएगा ऊपर। अब इनको जोड़ लीजिए आप, क्या आ जाएगा ये देखिए ये अलग है, सिर्फ ऊपर वाला का हल हो रहा है ये। ठीक, कितना हो जाएगा आपका, 5 4 9 17 5 22, 2 हो गया, 2 4 5 2 7 1 8 बटे में 30, यानी ऊपर को ऐड किया गया तो मान आ गया क्या, 82/30। अब नीचे 5 है तो इसको लिख दीजिए 1/5। अब ये क्या आ जाएगा आपका, 82 बटे 150। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, सही तो किया गया है, कहीं गलत तो नहीं हुआ ये। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं। नहीं देखिए, ये तो सही है, इसको 2 से काटिए तो क्या आ जाएगा, 41 बटे, ये क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये सी इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर हो गया क्या, सी। ठीक, चलिए अगला दे रखा है। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ये है कि 15 संख्याओं का माध्य 36 है। ठीक है, लिख रहा है कि माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 15 संख्याओं का माध्य 36, यानी ये दे दिया है क्या, 36, योग नहीं दिया हुआ है और संख्या दे रखा है 15। तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं, इनके आपस में गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएंगे, ये 54 हो जाएगा ना। मतलब उन संख्याओं का योग क्या आया, 540। 15 संख्याएं हैं और ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दिया जाता है, ठीक है, तो नया माध्य बताइए। अब देखिए 2 का भाग दिया जा रहा है ना, इसका मतलब प्रत्येक संख्या में भाग दिया जा रहा है, तो उन संख्याओं के योग में ही 2 से हम भाग दे दें तो न्यू जो रहेगा वो सम क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे 540/2 कर दिए मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 270 आ गया। ठीक है, मतलब योग जो था पहले था 540, लेकिन 2 2 से सब में भाग दिया गया, तो 2 से इसमें भाग दिया गया तो बचा कितना मेरा 240।
यानी टोटल योग, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास योग ये बचा हुआ है 270 और संख्याएं कितनी है 15। तो न्यू जो माध्य आएगा, देखिए इसमें लिखा है ना टर्म नया माध्य, वो क्या आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 18, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 18। ठीक, अब देखिए ये तो लंबा है प्रोसेस, इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए इसमें हमें टर्म को ध्यान देना होगा, टर्म की लिखा क्या है, इसको इस तरह हम नहीं सॉल्व करेंगे। ये भी एक तरीका है, अगर आप नहीं कर पाए कुछ तो ये भी एक तरीका है जो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हम एक आपको नया तरीका बताते हैं इसमें। नया क्या है इसमें कि लिखा है कि 15 संख्याओं का माध्य क्या है, देखिए यहाँ लिखिए सीधे 15 क्या है संख्या है, माध्य क्या दिया है 36, और लिख रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग देना है, यानी 2 से सभी संख्याओं में जब हम यहाँ भाग दे रहे हैं, सभी संख्याओं में भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो हम सीधे माध्य में भी भाग देंगे इसका। तो माध्य में अगर भाग देंगे तो ये न्यू मीन हमारा क्या आ जाएगा 36/2 क्या आ गया ये 18, यानी इसका आंसर सीधा आ गया 18। अब उतना करने की क्या जरूरत है, ठीक है, ये भी तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक, इसी तरह ऐसे ही दिया है, अगर मान लीजिए इसमें क्या है कि वो लिखा है कि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग देने की बात करें, हाँ इसमें टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको ध्यान देना है कि ये प्रत्येक संख्या लिखा होना चाहिए, स्पेशली नहीं कोई लिखा होना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ये सब दिया रहेगा और आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने क्या बताया कि 15 संख्याएं दी हुई है, इनका मीन दिया है 36, अब कह रहा है कि 2 से सभी में भाग दीजिए, तो सीधे हम मीन में ही भाग दे रहे हैं और हमें आंसर चाहिए 18 आ गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ये कह रहा है कि 12 संख्याओं का माध्य है क्या 19, मतलब 12 संख्याएं हैं, टोटल माध्य है इनका 19, और यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जा रहा है, सभी संख्याओं में से 4 को घटाया जा रहा है, तो आप यहां से भी 4 को घटा दीजिए, कितना आ गया 15, यानी इसका आंसर हो गया 15। ठीक है, देखिए इसका एक तरीका और है, तरीका क्या है, वही है जो इसके पहले बताया हूं, टोटल योग बताइए पहले, तो इसका टोटल सम क्या आएगा 19 गुणे 12, यानी कितना आ जाएगा ये 228। अब लिख रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 4 घटाना है, तो हमें घटाना कितना है, यानी कितना हमें माइनस करना है, 12 संख्या है 4 घटाएंगे तो 12 चौक 48, टोटल कितनी बचेगा यहाँ पर 180 बचेगा। ठीक है, 180 बचेगा। अब देखिए हमारे पास बचा है क्या 180 कुल योग, और संख्याएं कितनी है 12, 12 से भाग दे दीजिए, 12 एक कम 12 6, 12 पचे 60, 15 आ गया, इससे भी आंसर आएगा, और यहाँ से तो सीधा ही आ रहा है। तो हम लोगों को एग्जाम में यही वाला ही उपयोग किया जाए तो कम समय में आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए ये देखिए, ये कह रहा है कि 15 संख्याओं का माध्य यक्स है। चलिए क्या कह रहा है, हमने मान लिया कि 15 संख्याएं हैं, इनका माध्य है यक्स। ठीक, अब देखिए लिखा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए, मतलब
3 से इसमें गुणा किया जा रहा है, 3 से इसमें भी गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3x, यानी न्यू मीन जो है क्या आएगा 3x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। बात समझ में आई? देखिए अगर कह रहा है जोड़ने के लिए, मतलब अगर ऐड करना है तो ऐड करिए, माइनस करने के लिए कह रहा है माइनस करिए, गुणा करने के लिए कह रहा है गुणा करिए, और यदि भाग करने के लिए कह रहा है तो भाग करिए। ठीक है, जो काम संख्या के साथ होगा वही उसके मीन के साथ होगा और आंसर जल्दी आएगा, सही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से मीडियन शुरू हो रहा है, तो हम लोग अभी मीडियन के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि मीडियन होता क्या है बताते हैं उसे भी आपको। देखिए माध्य पर 2 क्वेश्चन और आप एक बार देख लीजिए। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर ये लिख दे कि क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए लिख दे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि मीन इक्वल टू क्या होता है, योग बटे संख्या। अब अगर यही करने लगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ही तो हम लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक 100 तक बटे 100, तब तो हम लोग ऐसे ही जोड़ते रह जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या एक फार्मूला दिया गया, फार्मूला क्या आ जाएगा, क्या होगा फार्मूला मैं लिख रहा हूं। देखिए अब कि इन सब के एडिशन के लिए, मतलब सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है n + 1/2। ठीक है, अब देखिए, अब इसी से डायरेक्ट आपको सम मिल जाएगा। तो सम क्या है, n का मान क्या है यहाँ पर 100 इंटू ये क्या है 100 + 1/2। इसको सॉल्व करिए आप, क्या आ जाएगा ये 100 इंटू 101/2, तो ये क्या आ जाएगा 50 इंटू 101, ये क्या आ जाएगा आपको 0.505। यानी ये जो हमारे नेचुरल नंबर थे 1 से लगाए 100 तक, इन सब का योग क्या आया है 5050। अब देखिए हमारे लिए तो आसान हो गया ना, जब क्योंकि हमने यहाँ से सम निकाल लिया, सीधे यहाँ रखिए वैल्यू 5050 बटे 100, ये क्या आ जाएगा आपका, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 10 से जब भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 50.5। यानी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का जो मीन होगा क्या आया 50.5। ठीक है, अब ऐसे ही
अगर आपको ये मान लीजिए हमने इसमें लिखा है फर्स्ट 100, अब वो लिख दे 1000, तो n की जगह 1000 रखिए, 2000 तो 2000 रखिए, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 करते जाइए। तो इस फार्मूले का उपयोग करके हम लोग सम निकाल लिए, ठीक है। और जब सम निकाल लिए तो कितना आसानी से हम लोग लिख दिए। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब रही बात याद रहेगा कैसे, देखिए इसको आप 2-3 बार लिखिएगा और इसी टाइप का मैं आपको इसमें बता दिया 100 प्राकृतिक संख्याओं का, आप 105 का निकालिएगा, 110 का निकालिएगा, 120 का निकालिएगा, 150 संख्याओं का निकालिएगा, 200 का निकालिएगा। इससे होगा क्या कि आप बार बार ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, कि सम ऑफ फर्स्ट जितना दिया है उतना नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप n+1/2। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मीन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपका वीडियो ये आधे घंटे का हो गया है मीन पर, ठीक। तो इसको यहीं रोकते हैं आप, ठीक है। और अगला जो आपको टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, माध्यिका से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग एक टॉपिक खत्म करेंगे और जितना हो सकता है आसानी से किया जाएगा। अब देखिए एक टॉपिक पे हमने तो उसके बारे में बता दिया क्या है, सीधा सा है, सभी संख्याओं को जोड़िए और संख्या के नंबर से भाग दे दीजिए। उसी से रिलेटेड हम लोग करीब 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।